दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया है और मैंने होमवर्क में क्वेश्चन आपको दिया था, तो आई होप आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करो कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m + 1 9m + 8 के रूप का होगा। ये कह रहा है कि किसी पूर्णांक का घन की बात कर रहा है यहाँ पे। वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, वहाँ पे वो कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 4 के रूप का है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, घन की बात हो रही है। तो चलते हैं, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो करते हैं, माना एक धनात्मक पूर्णांक, क्या है, a है, तथा b = हम कितना ले लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है आपको पता है, चूंकि a = bq + r, जहां जो r होता है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो इसलिए a = b की वैल्यू कितनी है, bq + r हो जाएगा। और जहां r = कितना हो जाएगा, अब देखो b की वैल्यू कितनी है 3, तो r का जो मान होगा वो 3 से छोटा होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0 1 2, ये r के मान निकलेंगे। तो क्या करेंगे, एक बार r = 0 पुट कर देंगे इसमें, तो रखेंगे यहाँ दिस इम्प्लाइज a = 3q + 0, यानी कि क्या बन जाएगा, a = 3q बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा। अब आपने a = 3q निकाल दिया। अब वो कह रहा था कि इसका घन, जो भी आपने पूर्णांक माना उसके घन की बात कर रहा है। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर जब आप इसका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ = 3q³ बनेगा या नहीं बनेगा। आपको पता है a³ क्या होता है, a³ होता है। अब जब ये पावर 3 है, 3q उसकी पावर 3, तो 3 की पावर 3 भी होगी और 2 की पावर 3 भी होगी। तो 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 3 × 3 × 3, तो कितना आ जाएगा, 3 × 9 = 27। ये कितना आ जाएगा, 27। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 3 और इंटू q³ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अभी कितना हो जाएगा, a³ = ये कितना हो जाएगा, 3 × 3, इन दोनों को ले लो, ये कितना हो जाएगा 9, और इसको उसके साथ में लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 3q³ लिख सकते हैं इसको ऐसे, कोई दिक्कत। ये कितना हो जाएगा, a³ = ये कितना हो जाएगा 9, और इस 3q³ को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। लिख देंगे जहां m = कितना हो जाएगा, 3q³। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। यहाँ तक बताइए आपको कोई प्रॉब्लम समीकरण 1 बनाने तक। सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पे r की वैल्यू क्या रखी है 0, और 0 रखने के बाद उसका क्या कर दिया, हमने घन कर दिया। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखिए आप, अब r की वैल्यू कितनी रखेंगे, r की वैल्यू रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा, a = 3q + 1 होगा या नहीं होगा, ये आपने निकाल दिया। अब इसका घन करना है तो लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो जब हम इसका घन करेंगे क्या हो जाएगा, a³ = 3q + 1 उस पूरे की पावर 3, ये क्या हो जाएगा, a³ = अब इसको कैसे करेंगे, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या आपको पता है, चूंकि a + b
उसकी पावर 3 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस के 3ab इंटू a प्लस b, ये फॉर्मूला होता नहीं होता। तो इसको क्या मान लेंगे, ये क्या है a, ये क्या है b, तो a प्लस b उसकी पावर 3, ये सेम यही फॉर्मूला है। तो क्या बन जाएगा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3 इंटू a इंटू b और फिर a प्लस b। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो चलते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, a की पावर 3 इक्वल टू, अभी आपने देखा 3q की पावर 3 को हमने क्या लिखा, 3q की पावर 3 को हमने लिख लिया 3 गुणा 3 गुणा 3 क्यू स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 9 और 3q की पावर 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, कोई दिक्कत? फिर 1 की पावर 3 है, सॉरी 1 की पावर 3 है, तो 1 की पावर 3 कितनी होती है, 1 ही होता है, प्लस ये कर लेंगे 3 2 3 3 9 9 एक हम 9, ये क्या बन जाएगा 9q बनेगा, और ये कितना हो जाएगा 3q प्लस 1। यहाँ से आप देख पा रहे हो ये कितना हो जाएगा भाई, a की पावर 3 इक्वल टू, ये बन जाएगा 9 इंटू 3q की पावर 3, ये इसको आप डायरेक्ट लिख लो। चलो इसको हम ये नहीं लिखते हम, इसकी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27, ये हो जाएगा 27 q की पावर 3, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूँगा 27 q की पावर 3 प्लस 1 और प्लस ये देख लो 9q की मल्टीप्लाई 3q के साथ करूँगा तो 9 3 27 और q की मल्टीप्लाई q के साथ करूँगा तो q स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 27 q स्क्वायर बनेगा। और फिर 9q की गुणा 1 के साथ भी होगी तो ये क्या बन जाएगा प्लस के 9q। यहाँ से आप देख रहे हो a की पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 27 q की पावर 3 प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। मैंने क्या करा, मैंने इनको जो ये हमारे पास लिखे हुए थे 27 q की पावर 3, इस 1 को मैंने लास्ट में ले लिया, बाकी सबको मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 3 इक्वल टू, यहाँ से आप इन तीनों में देखो, इन तीनों में मुझे 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 27 यानी कि 3 q की पावर 3 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 27 9 9 3 27 q स्क्वायर और प्लस q और प्लस 1, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्या बन जाएगा a की पावर 3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 9, इन सबको हम क्या मान लेंगे, ब्रैकेट वाले को m मान लेंगे और प्लस 1, तो लिख देंगे जहाँ m इक्वल टू 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, क्लियर? समीकरण 2 आ गई है हमारे पास तक। अब समीकरण दूसरी बनाएंगे। अभी आपने r की वैल्यू 0 रखी, समीकरण नंबर 1 में, r की वैल्यू आपने 1 रखी, समीकरण 2 में ही r की वैल्यू आप 2 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2 बनेगा, नहीं बनेगा? दोनों पक्षों का फिर घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर जब आप इसका घन करोगे तो क्या बनेगा a की पावर 3 इक्वल टू 3q प्लस 2 उसकी पावर 3 बनेगा, नहीं बनेगा? ये कितना हो जाएगा a की पावर 3 इक्वल टू, ये क्या हो गया a प्लस b उसकी पावर 3, सेम यही वाला फॉर्मूला, तो लगा देंगे जरा। ये कितना हो जाएगा 3q उसकी पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस के 3 इंटू a इंटू b और फिर a प्लस b बनेगा। ये क्या हो जाएगा a की पावर 3 इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 27 q की पावर 3 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस 3 3 9 और 9 दूनी 18q और ये कितना आ जाएगा 3q प्लस 2। यहाँ से आप देख रहे हो a की पावर 3 इक्वल टू
27 क्यू की पावर 3 प्लस 4 प्लस 18 क्यू की गुणा 3 क्यू के साथ होगी तो 18 3 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 18 दूनी 36 क्यू। इसको हम सही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 27 क्यू की पावर 3 प्लस के 54 क्यू स्क्वायर और प्लस के 36 क्यू और प्लस 4। मैंने इसको सही क्रम में लिख लिया। तो ये कितना हो जाएगा a की पावर 3 इक्वल टू, मैंने यहाँ से इन तीन में से कुछ कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेंगे 3 क्यू की पावर 3 प्लस के 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू और प्लस 4। इसको हम क्या कर देंगे a की पावर 3 इक्वल टू 9, इसको हम मान लेंगे m और प्लस ये कितना था हमारे पास, सॉरी ये वाला यहाँ पे गलती हो गया है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा पावर 3 आएगा और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 8। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 9m प्लस 8। तो जहाँ m इक्वल टू कितना है, m इक्वल टू 3 क्यू की पावर 3 प्लस के 6 क्यू स्क्वायर प्लस के 4 क्यू। क्लियर। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। अब हम देख रहे हैं चूंकि समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से क्या हो रहा है a की पावर 3 इक्वल टू कितना आ रहा है, a की पावर 3 समीकरण 1 से क्या आया a की पावर 3 कितना आया 9m और फिर समीकरण 2 से कितना आया 9m प्लस 1, फिर कितना आया 9m प्लस 8। तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये क्या है a हमने क्या माना था एक धनात्मक पूर्णांक माना था, यानी कि a का जो घन है वो किस रूप में आ रहा है 9m प्लस 1 9m प्लस 8। वो हमारे से यही सिद्ध करा रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि a का घन m किसी m के लिए, ये सारे m के मान के लिए तो आ रहा है m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो ये आपको दिखाई देगा कि किसी पूर्णांक a का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक m के धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको मैंने क्वेश्चन करके दिखाया हुआ है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन करके दिखाएंगे मुझे। और क्वेश्चन है कि सिद्ध यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, आपके घन की जगह क्या आ गया, घन की जगह आ गया वर्ग, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो बिल्कुल जैसा ही क्वेश्चन हमने यहाँ ये किया है वैसा ही क्वेश्चन आप ये करके दिखाएंगे मुझे। केवल घन की जगह पे क्या करना है, आपको वर्ग करना है। जैसे मान लेंगे, माना एक धनात्मक पूर्णांक क्या है a, b इक्वल टू कितना मान लेंगे 3, तो r की वैल्यू जो कितने होगी 0 1 2 होगी। फिर आप क्या करेंगे, a का मान, r का मान एक बार 0 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 3q बनेगा। अब आपको यहाँ पे घन की जगह आपको क्या करना है, वर्ग करना है, यानी कि a का वर्ग करना है। तो ये कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर बनेगा। और आप स्क्वायर को खोल लीजिएगा और आपको ये इस रूप में मिल जाएगा। तो आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम है। तो थैंक यू।